हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12th का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि PYQ प्रश्न को देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो कौन कौन से प्रश्न पूछे थे और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उससे हम लोग इस वीडियो को देख के पूरा अनुभव हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग 2018 से 2025 तक का PYQ चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, आप लोग वहां जाके पढ़ाई को बेहतरीन तरीका से करें। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न कि पहला प्रश्न, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न है कुछ बहुत, इसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ये सारा जितना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो चलिए हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों है प्रश्न में, हम लोग हिंदी देखेंगे। यदि आप लोग इंग्लिश वाले हैं तो प्रश्न को अपने से पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसका हम लोग आंसर यहाँ से बता देंगे। चलिए सीक्वेंस में देखेंगे एक एक कर करके प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंतः केंद्र घनीय एकांक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें BCC में कणों की संख्या कितनी होगी, तो क्या होती है इसमें कणों की संख्या, ये हो जाती है आपकी 2। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या दूसरा क्या बोल रखा है कि तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K की इकाई है। तो तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K की इकाई है, तो K की इकाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका C नंबर। ठीक है, यानी कि मोल पर स्क्वायर पर डेसीलीटर स्क्वायर पर जो है एस। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न क्या पूछ रखा है कि CH3, ठीक है, CH2 और Cl प्लस Na इसका अभिक्रिया कराते हैं एसीटोन के साथ, यानी कि गर्म करके, तो क्या निर्माण होता है, तो CH3 CH2 -1 और प्लस NaCl, ये अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा अभिक्रिया है वही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका फिनेलास्टाइन अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखेंगे हम 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि एथेनॉल क्लोराइड प्लस एथेनॉल ए क्या है, तो ए क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा आपका एथिलीन एथेनोइट। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 6 नंबर प्रश्न कि एसिड क्लोराइड किसके द्वारा एल्डिहाइड में आवर्गीकृत होती है, तो ये किसके द्वारा आवर्गीकृत होती है, तो ये हो जाता आपका रोनेन मंड अवकरण के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि CH3, ठीक है, जो अभिक्रिया कराते हैं तो इस किसके साथ NaC2H5OH उत्पाद, तो उत्पाद है, तो क्या चीज उत्पाद हो जाता है, तो इससे हो जाता है आपका उत्पाद CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न, ये यहाँ से आप लोगों का अति लघु उत्तरीय यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न क्या बोल रखा था कि अभिक्रिया 2IHI अभिक्रिया कर H2 प्लस I2 के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या है। ठीक है, दूसरा पूछ रखा, 10वां पूछ रखा था कि विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है। उसके बाद क्या पूछ रखा था 11 में क्लोराइडी विलियन के कणों का आकार होता है, कैसा होता है। ये सभी का उत्तर जो है सीक्वेंस में नीचे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया था 2018 में, इसी प्रकार से पिछले साल वाले ही प्रश्न को रिपीट कर रहा है। ठीक है, जिससे आप लोगों को हल करने में ज़्यादा सुविधा होगा। 9 नंबर क्या पूछा था, यह अभिक्रिया में कोटि है, तो इस अभिक्रिया में क्या कोटि हो जाएगा आंसर, यानी कि 0 जो ऑर्डर है 0 कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है,
आगे देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न है, क्या बोल रखा था कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन के से जो कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है रक्त के थक्के जमाने में देरी करता है, यानी कि जो रक्त को जो थका बनाता है उसे रोक देता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स की मात्रा को कमी कर देता है। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा था कि कोलाइडी विलियन के कणों का आकार क्या होता है। तो कोलाइडी विलियन के कणों का आकार कैसा होता है, तो ये हो जाता है आपका 1 nm टू 1000 nm, यानी कि 10⁻9 टू 10⁻⁻6 मीटर्स। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग क्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उपयोग रेनकोट और हेडबैंड, पानी के पाइप और फर्श की टाइलें बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि CH3 C2H5 टू CH2 Br का IUPAC नाम लिखे। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो इसका IUPAC नाम 1 ब्रोमो 2 इथिल 2 मीथेन ब्यूटेन। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14, क्या बोल रखा है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अलीगोसेल्क्लेराइड्स। ठीक है, यानी कि अलीग्लोराइड्स का एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, यानी कि सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज हो जाएगा या फिर हो जाएगा लैक्टोज। ठीक है, सुक्रोज या लैक्टोज जो है उसका उदाहरण हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रतिजैवी का एक उदाहरण दें। तो प्रतिजैवी का उदाहरण क्या हो जाएगा, पहला पेनिसिलिन या फिर क्या कहते हैं ओफ्लोइस्ट। आगे देखेंगे हम क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यानी 16 नंबर प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉनी चालकता तथा विद्युत अपघटनी चालकता में विभेद करें। ठीक है, तो विभेद कैसा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, पहला इलेक्ट्रॉनों चालकता यह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होती है, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है और कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि धातुओं में। दूसरा नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है दूसरा पॉइंट में, विद्युत अपघटनी चालकता यह आयनों की गति के कारण होती है, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है और इलेक्ट्रोड पर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि NaCl के घोल में। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, निम्नलिखित की व्याख्या करें। ठीक है, यानी कि धातु क्रम गालक, जिसमें से पहला आ जाता है धातु क्रम, जो अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रिया को ही हम धातु क्रम कहते हैं। दूसरा क्या है, गालक, वह पदार्थ जिसे अशुद्धियों जैसे कि गैंग को हटाने के लिए अयस्क में मिलाया जाता है, जो धातु मल बनाकर उन्हें अलग कर देते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रखा है कि NH3 हाइड्रोजन बंध बनती है परंतु PH3 नहीं बनती है, क्यों। तो इसका कारण सीधा सा क्या हो जाएगा, तो उत्तर फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक और परमाणु आकार छोटी होता है, जिससे यह हाइड्रोजन बन सकता है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय विलयन में रंगीन होंगे। तो कॉपर प्लस तथा Fe3+। ठीक है, जो क्या था Fe3+ रंगीन है, इनमें 3d5 विन्यास होता है और युग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, कॉपर प्लस रंगीन है, इसमें 3d विन्यास पूर्ण भरा हुआ होता है,
इसलिए डी संक्रमण संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित को पूरा करें। पहला CH3 CH2 Br KOH। ठीक है, CH3 बराबर CH2 बराबर CH2 प्लस K Br एथिल। ठीक है, एथेन। दूसरा क्या है, दूसरा में C2H5Cl प्लस C2H5ON। ठीक है, ONA हो जाएगा C2H5O C2H5 प्लस Na। ठीक है, आगे देखेंगे कितना नंबर है, 21 नंबर। 21 नंबर क्या बोल रखा है कि क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HI ब्रोमीन के साथ होती है। तो क्या हो जाएगा, तो जब HI, ठीक है, क्या हो जाएगा, जब HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर यह N हेक्सेन बनाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जल के साथ ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 22 नंबर प्रश्न क्या है कि थर्माप्लास्टिक एवं थर्मेसेटिंग बहुलक में कोई दो अंतर लिखे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए सीक्वेंस में देखेंगे। ये रहा थर्माप्लास्टिक, ये गर्म करने पर नरम हो जाता है और उन्हें पुनः आकार दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग, ये गर्म करने पर नरम नहीं होता है। ठीक है, इन्हें पुनः आकार नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, वे गर्म करने पर नरम हो जाता था और उसे दोबारा आकार भी दिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से ये था। आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि संक्रमण तत्व के गुण। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था, चुंबकीय गुण क्या है कि देखते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था ये N-1 इंटू D और NH इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी के कारण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या है, चुंबकीय गुण। D कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अधिकांश संक्रामक तत्व अनुचुंबकीय होते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रखा है कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविक में अंतर बताइए। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, जिसमें से पहला है ऑर्डर मतलब कि कोटि। ठीक है, देखिए तो ऑर्डर क्या होता है, चलिए देखते हैं। हाँ, ऑर्डर ये प्रायोगिक रूप से निर्धारित होती है और शून्य या भिन्नात्मक हो सकती है। दूसरा नंबर क्या है, आणविकता, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है और हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, लवण हेतु सेतु क्या है, इसके कार्य का उल्लेख करें। तो इसका लवण का क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। लवण सेतु यह एक यू आकार की नली होती है जिससे KCl जैसे अक्रिय विद्युत अपघटन भरा होता है। कार्य इसका, यह विद्युत परिपथ को पूरा करता है। यह दोनों अर्ध शेल के विलयनों की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार से, जैसा कि आप लोग इस पे चित्र पे देख रहे हैं क्या है। ठीक है, जिंक सल्फाइड और यह कॉपर सल्फाइड। ठीक है, आपस में विक्रिया हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहा है। आगे देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या बोल रखा है कि, चलिए देखते हैं। ये रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें से आप लोगों को 5 नंबर एक प्रश्न के मिलने वाले हैं। पहला क्या बोला, आंकिक प्रश्न, प्रतिहीन मिश्रण, मोललता और मोलरता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोललता और मोलरता क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास यानी कि पूरा द्रव्यमान जितना भी है कुल द्रव्यमान बट डेंसिटी यानी कि घनत्व, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इतना आ जाता है, कितना आ जाता है,
394.2। ठीक है, मोललता क्या हो जाएगा 3.59/0.3942 इज इक्वल टू 9.11 मोल ए लीटर। आगे देखेंगे संक्षिप्त टिप्पणी, यानी कि ए कार्बोइलिन अभिक्रिया, बी हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है देखते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बोइलिन प्राथमिक एमीन यानी कि क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म करने पर दुर्गयुक्त आइसो साइनाइड बनते हैं। ठीक है, हॉफमान ब्रोमोमाइड एमाइन ब्रोमीन और NaOH के साथ क्रिया कर एक कम कार्बन वाला प्राथमिक एमीन बनता है। ठीक है, ये था आप लोगों का केमिस्ट्री का प्रश्न। ठीक है, जो यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो आप लोग, इससे पहले मैं बता दिया था कि 2018 से 2025 तक का प्रश्न को हल करवाया जा रहा है इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख के और अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।